बंसीलाल अपने हुजरे में बैठा हुआ था। प्रियंका भी उधर ही थी। बंसीलाल को राजा पर बहुत गुस्सा था। वो किसी भी तरह राजा से अपना बदला लेना चाहता था। प्रियंका ने बंसीलाल से कहा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बदला खुद उनसे लूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। बंसीलाल ने कहा कि हमें कोई तरकीब सोचनी ही पड़ेगी, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तुम्हें यह कुछ सोचना पड़ेगा। प्रियंका कहने लगी कि आप सब मेरे ऊपर छोड़ दें। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा प्लान है जिससे हम राजा से पूरी तरह बदला ले सकते हैं। पहले तो हमें एक दवा तैयार करनी होगी जिससे राजा और सनकगढ़ के सब लोग हमारे कब्ज़े में आ जाएं और हम आसानी से सनकगढ़ पर हुकूमत कर सकेंगे। आपको याद होगा कि आपके पास एक नुस्खा मौजूद है जिसको तैयार करने से हम बाकी लोगों को बहला सकते हैं, और वो नुस्खा तैयार करके गांव के सब लोग हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे। बंसीलाल कहने लगा कि हाँ, मुझे याद तो आ रहा है कि ऐसा कोई नुस्खा मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो नुस्खा मिल गया। बंसीलाल और प्रियंका अब वो दवा तैयार करने लगे। बंसीलाल ने कहा कि हमें ये दवा बहुत ध्यान के साथ तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ताकतवर दवा है और अगर तो इसका असर हम पर हो गया तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये दोनों अब दवा तैयार करने लगे। बंसीलाल ने कहा कि ये दवा अब तैयार हो गई है और अभी इसका रंग लाल है। जब इसे सूरज में रखेंगे तो सूरज की रोशनी से ये पीली हो जाएगी और तब ये दवा असर करने के काबिल हो जाएगी। अभी तो रात का वक्त है, हमें सुबह सूरज निकलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक मैं जागकर इसकी रखवाली करता हूँ और तुम सो जाओ, क्योंकि कल हमें बहुत से काम करने पड़ेंगे। प्रियंका सो गई और बंसीलाल रात भर जागकर दवा की रखवाली करता रहा। अब सुबह हो गई थी। बंसीलाल ने प्रियंका को जगाया कि हमारे प्लान को पूरा करने का वक्त हो गया है। हमें इस दवा को सूरज में ले जाना होगा और इसके पीला होने का इंतज़ार करना होगा। वो दोनों बाहर सूरज की रोशनी में आ गए और कुछ ही देर में दवा ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। अब दवा का रंग पीला हो चुका था। बंसीलाल ने प्रियंका से कहा कि ये दवा अपने पास रखना और ख्याल रहे कि ये दवा ज़मीन पर बिल्कुल भी ना गिरे। अगर तो ये दवा ज़मीन पर गिर गई तो इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये लो,
ये दवा जिससे तुम अपना भेष बदल सकती हो। प्रियंका कहने लगी कि मैं रानी बनकर महल में दाखिल हो जाऊंगी और राजा को ये दवा सुंघा दूंगी जिससे वो मेरे वश में हो जाएंगे। अब राजा महल में अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि वो कमरे में अकेले बैठे हुए थे क्योंकि महारानी अपनी बहन से मिलने के लिए गई हुई थी। प्रियंका महल में रानी का भेष बदलकर दाखिल हो गई जिससे सैनिकों ने उसे पहचाना ही नहीं और महल में दाखिल होने दिया। वो अपने मकसद के तहत राजा के कमरे में दाखिल हो गई। राजा उससे कहने लगे कि रानी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई। आपने तो कुछ दिन बाद वापस आना था। वो कहने लगी कि हाँ, मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं वापस आ गई। राजा बहुत खुश हो गए थे। उसने राजा को ये कहा कि मैं ये इत्र आपके लिए ख़ास तौर पर लाई हूँ। सूंघ कर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। जैसे ही राजा ने वो इत्र सूंघा तो उन्होंने अपने होश खो दिए। प्रियंका अपने असल रूप में वापस आ गई। राजा अब उसकी सारी बातें मानने लगे। उसने राजा से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? राजा ने हाँ कर दी। अब वो राजा के साथ कमरे से बाहर निकल आई और उस दवा को हवा में छोड़ दिया जिससे जो भी उसे सूंघता वो उसके वश में हो जाता। वो राजा के साथ गांव की तरफ आ गई और गांव के रास्ते में जो भी उसके पास आता वो उसे भी अपने वश में कर लेती। अब हर कोई उसके कब्जे में था। उसने सेना को बुलाया कि सारे गांव में ऐलान कर दो कि मैं और राजा शादी करने वाले हैं। सब गांव वाले भी राजी हो गए थे क्योंकि प्रियंका ने सबको अपने वश में कर लिया था। यहाँ तक कि दद्दू भी इसके वश में आ गए थे। ये दोनों अब महल वापस चले। महल जाकर पता चला कि रानी उधर दोबारा वापस आ गई हैं। वो राजा के पास आई और कहने लगी कि मैं सब लोगों से क्या सुन रही हूँ। अब इस औरत से शादी करेंगे आप? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करते देख सकती। आप मुझे धोखा हरगिज़ नहीं दे सकते। मुझे पता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। आप बताएं, आपको मेरे से क्या शिकायत? लेकिन मेरे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। राजा और प्रियंका ये बातें सुनकर वापस कमरे में चले गए। महल में कोई भी रानी की बात नहीं सुन रहा था। बस रानी और छोटू ढोलू ही थे जो इसके वश से बचे हुए थे। छोटू और ढोलू खेलने के लिए कहीं दूर गए हुए थे। रानी बहुत रो रही थी। वो राजा की बेवफाई पर
बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। प्रियंका ने अब सबको हुक्म दिया कि हमारी शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। छोटू और ढोलू अब गांव वापस आ गए। जब वो घर आए तो देखा कि दद्दू बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और उनकी किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहे। वो घर से बाहर आ गए और देखा कि गांव में भी हर कोई अजीब हरकतें कर रहा है। उन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि राजा की शादी की तैयारियां जल्द ही करनी होंगी। छोटू और ढोलू ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। उन्होंने सोचा कि महल जाकर पता करना पड़ेगा कि असल में ये माजरा क्या है। जब वो महल पहुंचे तो सैनिक ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। वो हैरान थे कि आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इन दोनों ने सैनिक का ध्यान भटकाया और महल में दाखिल हो गए। महल पहुंचकर दोनों ने देखा कि महल का माहौल पहले से बहुत मुख्तलिफ था। रानी का कमरा पास ही था। वो फौरन से रानी के कमरे में इजाज़त लेकर चले गए। दोनों ने देखा कि रानी बहुत रो रही थी। ढोलू ने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं और गांव वाले क्या बातें कर रहे हैं। रानी ने कहा कि गांव वाले ठीक कह रहे हैं, राजा ने मेरे से बेवफाई की है और वो उस चुड़ैल से शादी करने वाले हैं और मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा। छोटू ने कहा कि रानी, राजा ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं और ढोलू मिलकर असल बात का पता लगाते हैं। वो दोनों अब राजा के कमरे की तरफ भागे। वो बाहर छुपकर पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारा माजरा क्या है। दोनों में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक छोटू की नज़र पीली दवाई पर पड़ी जो प्रियंका ने अपने पास रखी हुई थी। छोटू कहने लगा कि ढोलू, मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जिसने सबको अपने काबू में किया हुआ है। हमें जल्दी उसके पास से वो दवा लानी होगी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ढोलू कहने लगा कि ये काम तुम्हें ही करना होगा। छोटू ने ऐसा बर्ताव किया कि जिससे प्रियंका को लगा कि ये भी इसके वश में है। छोटू प्रियंका के पास गया और कहने लगा कि सारी तैयारियां हो गई हैं। जब वो बात ही कर रहा था तो उसने जल्दी से वो बोतल पकड़कर ज़मीन पर गिरा दी। जैसे ही वो बोतल ज़मीन पर गिरी तो सबको होश आ गया। प्रियंका का सारा प्लान खराब होकर रह गया था। वो फौरन से उधर से भाग गई। राजा भी अब बिल्कुल ठीक हो गए थे। वो रानी के पास गई और कहा कि आप इतनी जल्दी आ गई। रानी ने राजा को
सारी बात बताई कि प्रियंका ने सबके साथ क्या खेल खेला। इतनी देर में दद्दू भी छोटू और ढोलू को ढूंढते ढूंढते महल आ गए। छोटू और ढोलू ने दद्दू को सारी बात बताई। रानी ने छोटू और ढोलू का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों का शुक्र कैसे अदा करूं। तुम दोनों ने मेरा घर बचा लिया। ढोलू कहने लगा कि रानी, ये तो हमारा फर्ज था। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.